हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और मैं जानता हूं मैं थोड़ा सा लेट हूं, तो आप में से बहुतों तक ये न्यूज़ पहुंच चुकी होगी कि सोनी पिक्चर्स इंडिया यानी कि वही सोनी पिक्चर्स जिसने स्पाइडरमैन को लेकर मूवीज बनाई है, उसने शक्तिमान यानी कि इंडियन सुपर हीरो को लेकर एक मूवी अनाउंस की है। उसका एक छोटा सा टीजर ट्रेलर आप कुछ भी कह सकते हैं, वो भी हमें देखने को मिला है। और क्योंकि इस बार सोनी नाम का एक बड़ा स्टूडियो इन्वॉल्व है मूवी बनाने में, तो लोगों की इस मूवी से एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ चुकी है। और देखो, पिछले 10 सालों में मार्वल ने हमें जो मूवीज दी है, या फिर मार्वल और डीसी की आने वाली जो मूवीज है, उन्हें देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये जो पूरा एरा है उसे सुपर हीरोज का गोल्डन एरा माना जाएगा। और इस गोल्डन एरा में इंडियन सुपर हीरोज ने भी अपने हाथ पैर मारे हैं, जहां पे हमें मिन्नल मुरली या फिर भावेश जोशी जैसी लेजिट मूवीज देखने को मिली। तो इसी के साथ साथ फ्लाइंग जेट और सुपर हीरो मोड ऑन जैसा कचरा भी मिला है। पर हाँ, इंडियन सुपर हीरोज को लेकर आने वाले जो प्रोजेक्ट्स है, जो कुछ टाइटल अनाउंस किए गए हैं, जो मूवीज अंडर प्रोडक्शन है, उन्हें देखते हुए लग रहा है कि शायद इंडियन सुपर हीरोज का फ्यूचर भी ब्राइट हो सकता है। क्योंकि शक्तिमान को लेकर मूवी आ रही है, नागराज, ब्रह्मास्त्र, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आज के वीडियो में बात की जाएगी। तो ओवरऑल आज के वीडियो में हम इंडियन सुपर हीरोज के पोटेंशियल और प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? Superhero. तो वीडियो में मैं आपको एक के बाद एक आने वाली इंडियन सुपर हीरो मूवीज के बारे में बताता चलूंगा, और साथ ही साथ हम उसके पोटेंशियल और प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है शक्तिमान के ऊपर, क्योंकि शक्तिमान को लेकर हमें अभी टीजर देखने को मिला है। तो शक्तिमान को लेकर मूवी बनाना एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था, क्योंकि शक्तिमान इंडिया का ऐसा पहला सुपर हीरो है जिसे एक लाइव एक्शन शो मिला था। और उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी शायद आपको अभी अच्छी नहीं लगेगी, पर तब शक्तिमान के शो की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, लोग उसके पीछे पागल थे। और इसीलिए शक्तिमान को लेकर मूवी बनाना अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो एडल्ट्स जो कि अब बड़े हो चुके हैं, जो कि तब उस शो के दीवाने थे, वो भी उसमें इंटरेस्ट लेंगे। और यही सुपर हीरो मूवी के लिए अच्छा है कि उसे सिर्फ बच्चों के लिए ना बनाया जाए, बल्कि एडल्ट्स भी उसमें इंटरेस्ट ले। और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ प्रॉब्लम के ऊपर। तो शक्तिमान को बनाते वक्त उन्हें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि अभी जो एरा चल रहा है वो एंड गेम या फिर जस्टिस लीग स्नाइडर कट जैसी मूवीज का है, जो कि थोड़ी डार्क थी, या फिर डेडपूल और इनविंसिबल जैसे आर रेटेड शोज का है। और इसीलिए यहाँ पे शक्तिमान की मूवीज को सिर्फ लाइट हार्टेड नहीं बनाया जा सकता। आप सिर्फ ह्यूमर और लाइट हार्टेड चीजें नहीं बना सकते, आपको कुछ ऐसा दिखाना होगा जो कि इंटेंस हो। वरना अगर इसे सिर्फ लाइट हार्टेड रह के बनाया गया, सिर्फ मजाक किया गया, तो इंडियंस ने सुपर हीरोज को लेकर क्या मजाक किया है आप देख ही सकते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स की बात अगर मैं करूं, तो ब्रह्मास्त्र नाम की एक मूवी बन रही है जिसमें रणबीर कपूर है। और इस मूवी को भी कहीं ना कहीं महाभारत से कनेक्ट किया जाने वाला है, क्योंकि आपने महाभारत या फिर रामायण जैसे स्टोरीज में ब्रह्मास्त्र नाम के एक अस्त्र के बारे में सुना ही होगा या पढ़ा होगा, जिसे सबसे पावरफुल अस्त्र माना जाता है। तो इसी कंसेप्ट को लेकर वो लोग कुछ मूवी डिजाइन कर रहे हैं, जो कि एक ट्रायलॉजी होगी। इसके बाद हमें विकी कौशल की अश्वत्थामा, या फिर आप कह सकते हैं इमॉर्टल अश्वत्थामा नाम की एक मूवी देखने को मिलने वाली है, जो भी महाभारत से कनेक्टेड है। तो आपको पता होगा कि अश्वत्थामा नाम का एक कैरेक्टर महाभारत में एग्जिस्ट करता है, जो कि गुरु द्रोण का बेटा था। और उसे ऐसा श्राप मिलता है कृष्ण के थ्रू कि वो कभी नहीं मरेगा, क्योंकि वो अभिमन्यु के बेटे को मारने की कोशिश करता है, जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ। और इसी पाप की वजह से उसे श्राप मिलता है कि वो हमेशा जिंदा रहेगा। और ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी जिंदा है। तो इसी स्टोरी के ऊपर आगे बिल्ड करके वो लोग अश्वत्थामा को लेकर एक मूवी फ्रेंचाइज बनाने की कोशिश करने वाले हैं। और हाँ, हनुमान को लेकर भी एक मूवी बनने वाली है, जो कि शायद एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्ड करेगी। तो माइथोलॉजी के रूट्स में जाके काफी मूवी डेवलपमेंट में है, जहां पे ब्रह्मास्त्र है, अश्वत्थामा है, और इवन हनुमान को लेकर मूवी है। और यहाँ पे मुझे दो चीजें अच्छी लगी। पहला तो ये कि यहाँ पे यंग एक्टर्स को कास्ट किया गया है, जैसे कि अश्वत्थामा में विकी कौशल या फिर रणबीर कपूर को। और कुछ बड़े स्टार्स के नाम लाने की कोशिश नहीं की गई, जैसे कि सलमान भाई, जो कि आगे जाके शायद फ्रेंचाइज को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। और मैं आता हूं सेकंड काफी बड़े प्लस पॉइंट के ऊपर, कि अगर आप मार्वल और डीसी को ऑब्जर्व करोगे तो उन्होंने भी इनिशियली यही चीजें की थी। जैसे कि कॉमिक्स में थॉर को क्रिएट किया गया था, जो कि ऑलरेडी नॉर्स माइथोलॉजी में गॉड था, और वैसे ही यहाँ पे हनुमान को लेकर मूवी बन रही है। या फिर उन्होंने ग्रीक माइथोलॉजी से एडेप्टेशन लेके एक्वामैन और वंडर वुमन जैसे कैरेक्टर्स को क्रिएट किया था। तो वैसे ही यहाँ पे ब्रह्मास्त्र और अश्वत्थामा जैसे कैरेक्टर्स को लेकर मूवी बन रही है।
यानी कि ये चीजें एसेंशियल है, क्योंकि अगर आप माइथोलॉजी जैसी चीजों को पकड़ के उसके ऊपर कुछ बिल्ड करते हो और एक सुपर हीरो मूवी बनाते हो तो काफी सारे ऑडियंस को उसमें इंटरेस्ट आएगा अगेन, क्योंकि माइथोलॉजी इंडिया में पॉपुलर है। हनुमान या फिर अश्वत्थामा, इन कैरेक्टर्स को बहुत सारे लोग जानते हैं, तो ये चीजें मूवी को भी एडवांटेज दे सकती है। हाँ, पर इसी चीज और एडवांटेज को लेकर एक छोटी और बात का ध्यान भी रखना होगा कि मार्वल और डीसी ने जिस तरीके से साथ साथ और भी कैरेक्टर्स को डेवलप किया जो कि आज तो माइथोलॉजी से भी ज्यादा पॉपुलर है, जैसे कि मार्वल ने स्पाइडरमैन को डेवलप किया या फिर बैटमैन को, जिनकी पॉपुलैरिटी शायद थॉर और वंडर वुमन से भी आज बढ़ चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ माइथोलॉजीज पे फोकस नहीं किया जा सकता, आपको साथ में कुछ और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स भी बिल्ड करने होंगे और एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना होगा। और इसी पॉइंट पे आगे बात करते हुए मैं आता हूँ हमारे नेक्स्ट सुपर हीरो प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि है नागराज। अब अगर आपको राज कॉमिक्स के बारे में नहीं पता तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ। तो राज कॉमिक्स इंडियन सुपर हीरो कॉमिक है, बिल्कुल मार्वल और डीसी की तरह, जिन्होंने सालों से कॉमिक बुक्स को पब्लिश किया है और उन्होंने कहीं सारे कैरेक्टर्स को अपनी कॉमिक बुक में डेवलप भी किया है, जैसे कि नागराज का कैरेक्टर है या फिर डोगा या फिर सुपर कमांडो ध्रुव जो कि सुपरमैन जैसा एक कैरेक्टर है। तो उन्होंने कहीं सारे अच्छे कैरेक्टर्स को बिल्ड किया है, अपने एक सुपर हीरो यूनिवर्स को बिल्ड किया है और इसी में से एक सुपर हीरो नागराज को लेकर मूवी बन रही है, ऐसे रूमर्स है, जिसमें हमें रणवीर सिंह दिख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा मूव होगा, क्योंकि हमें सिर्फ अच्छी सुपर हीरो मूवीज की नहीं बल्कि एक सुपर हीरो यूनिवर्स की जरूरत है। और अगर राज कॉमिक्स के कैरेक्टर्स को लेकर मूवी बनाई जाती है तो मैं तो उसे इसीलिए अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि वो कुछ ओरिजिनल है, हमारा खुद का कंटेंट है। आप सिर्फ यूएस की अंधी कॉपी नहीं कर सकते, खैर उसमें तो टाइगर श्रॉफ है ही एक्सपर्ट। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? पॉइंट बस इतना है कि कुछ ओरिजिनल बनना चाहिए। देखो ऐसा तो कतई नहीं है कि ओरिजिनलिटी या क्रिएटिविटी की कमी हो इंडिया में। हमने अच्छी सुपर हीरो मूवीज, अच्छी एक्शन मूवीज बनाई है, जैसे क्रिश का जल्दी ही 4th पार्ट आएगा, वो भी अनाउंस हो चुका है। मिन्नर मुरली का 2nd पार्ट भी आ सकता है, क्योंकि वो मूवी भी ओवरऑल सक्सेस साबित हुई थी। तो अच्छी मूवीज है, बस हमें उसे उस क्वालिटी में बनाना होगा कि हम उसे इंटरनेशनली शो करके उससे अर्न कर पाए, क्योंकि तभी हम बिग बजट मूवीज को अफोर्ड कर सकते हैं। और इन मूवी का ग्लोबली मास अपीलिंग होना तो बहुत बड़ा की फैक्टर है। मैं शायद पहले भी अपने वीडियोस में इन बातों को कह चुका हूं कि अगर आप जापान, यूरोप या फिर यूएस जैसी किसी कंट्री में एक फिल्म की टिकट को खरीदोगे, उसका प्राइस इंडिया के कंपेयर में कम से कम 10 गुना होगा। यानी कि इंडिया की 10 ऑडियंस मिलकर आपको जो अर्निंग देगी वो शायद किसी और फॉरेन कंट्री की एक ही ऑडियंस आपको दे दे। और इसलिए मार्वल वगैरह की मूवीज इतनी ज्यादा हाई अर्निंग भी होती है, इतनी बिग बजट भी होती है और वो लोग इतना हैवी सीजीआई यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इंग्लिश मूवीज पूरे वर्ल्ड वाइड चलती है। तो हमें भी ऐसी ही मूवीज बनानी होगी जो कि इंग्लिश में डब हो सके और पूरे वर्ल्ड की ऑडियंस उसे अप्रिशिएट करे, तभी हम भी इतने ज्यादा तौर पे अर्न कर पाएंगे और ऐसी मूवीज बना पाएंगे जिनका बजट ज्यादा हो, जिनकी सीजीआई भी और अच्छी हो। तो ये एक बहुत बड़ा की टू सक्सेस फैक्टर है इंडियन सुपर हीरो मूवीज के लिए। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ एंड तक देख रहे हो तो आपके इसके बारे में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इफ यू रियली लाइक माय वर्क प्लीज शो सम लव टू दिस वीडियो। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यहाँ पे नए हो और इंडियन सुपर हीरोज के बारे में और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।